अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलग गतियां जैसे 80 या 120 शब्द प्रति मिनट के लिए वीडियो स्पीड 0.8 या 1.20 की जा सकती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां इन्होंने छोड़ दी थीं, जिनकी याद इनको सिर्फ चुनाव के समय आती थी, आज वहां सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज पूरा देश गौरव का अनुभव कर रहा है जब हम एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, तो पूरा देश गौरवान्वित होता है। आज देश में आदिवासी समाज के वे नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन तर्पण कर दिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हमें गर्व है कि हमारी इस महान आदिवासी परंपरा की प्रतिनिधि एक महिला आज देश का नेतृत्व कर रही हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। हमने उन्हें उनका हक दिया है। अध्यक्ष जी, यह पहली बार हुआ है। हम सभी का यह समान अनुभव है। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब माँ सशक्त होती है, तो पूरा परिवार सशक्त होता है। जब परिवार सशक्त होता है, तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है, तब देश सशक्त होता है। मुझे संतोष है कि माताओं, बहनों और बेटियों की सेवा करने का सबसे बड़ा सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने का प्रामाणिक प्रयास हमने किया है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया है। कभी-कभी मजाक उड़ाया गया कि कैसा प्रधानमंत्री है जो लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। लेकिन ये टॉयलेट, ये इज्जत घर मेरी माताओं बहनों की गरिमा, उनकी सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को अजीब लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसे विषय पर क्यों बोलते हैं। लेकिन सैनिटरी पैड के अभाव में गरीब बहनें और बेटियां अपमान सहती थीं, बीमार पड़ती थीं। हमारी माताओं और बहनों को पहले दिन के कई घंटे धुएं में गुजारने पड़ते थे। उनका जीवन उसी में बीत जाता था। आधा समय पानी के लिए और आधा समय केरोसिन की लाइन में लगता था। इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज इन कठिनाइयों से उन्हें राहत देने का संतोष हमें प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यदि पहले जैसा सब चलता रहता, तो शायद कोई हमसे सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया।
क्योंकि देश को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया था कि बाहर निकलना असंभव हो गया था। निराशा का वो वातावरण था। लेकिन हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन मिशन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, ये काम सरकार ने किया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति ने देश की क्षमता को गहरी चोट पहुंचाई है। इसी कारण बहुत सी चीजें देर से हुईं। आप देखिए, मध्यम वर्ग को लंबे समय तक पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उसकी तरफ किसी ने देखा तक नहीं। वह समझता था कि उसका कोई नहीं है, इसलिए अपने बल पर जो हो सके वह करता रहे। वह बेचारा अपनी पूरी शक्ति खपा देता था। लेकिन हमारी एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना, उसे सुरक्षा दी, सम्मान दिया। आज यही परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है, इसका एक उदाहरण देता हूँ। वर्ष 2014 से पहले जीबी डेटा का उपयोग देखिए। तब 1 जीबी डेटा की कीमत 250 रुपए थी। आज वही सिर्फ 10 रुपए है। आज देश में औसतन एक व्यक्ति 20 जीबी डेटा उपयोग करता है। इस हिसाब से हर नागरिक के लगभग 5,000 रुपये बचते हैं। जन औषधि स्टोर्स आज पूरे देश में मध्यम वर्ग के आकर्षण का कारण बने हैं। अगर किसी परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है जिसे डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो पहले हर महीने हजारों रुपए की दवाई लेनी पड़ती थी। जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती थी, वही जन औषधि केंद्र में 10 या 20 रुपए में मिल जाती है। इससे मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। अर्बन इलाकों में होम लोन की व्यवस्था हमने आसान बनाई है। रेरा कानून बनाकर जिन तत्वों ने सालों तक मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को फंसाकर रखा था, उनसे मुक्ति दिलाई। अब लोगों को अपना घर बनाने का विश्वास और सहूलियत दोनों मिली है। हर मध्यम वर्गीय परिवार के मन में अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर एक सपना होता है। आज जितनी संख्या में मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेज बढ़े हैं, उन्होंने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। अब लोगों को विश्वास है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य तय है। अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ाना ही होगा। समय की मांग है कि हम समय न गंवाएं। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। गुलामी के कालखंड से पहले
भारत की आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में पहचान थी, लेकिन गुलामी के दौर में सब कुछ नष्ट हो गया। आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि वो गौरव लौटेगा, परंतु वह गति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब इस दशक में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। चाहे सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो या वाटरवेज, हर क्षेत्र में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हो रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। आज भारत में विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे और हाईवे देखे जा सकते हैं।